हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं क्वांट की। क्या इम्पोर्टेंस है क्वांट का और क्या रियलिटी है क्वांट की बैंकिंग एग्जाम्स में। चलिए सबसे पहले तो रियलिटी की बात कर लेते हैं। क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर किसी को डर लगता है, भले वो मैथ्स बैकग्राउंड से हो या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो। ऐसा नहीं है कि भाई आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो आप कर नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ है। सिमिलरिटी है कि भाई जो मैथ्स बैकग्राउंड का है उसको भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं आ रही है, कुछ कुछ आता है, कुछ कुछ नहीं आता। तो सबसे पहले तो ये बिल्कुल कॉमन बात है कि भाई क्वांट का टफ लगना बहुत इजी बात है, तो इट्स नॉर्मल था। सबसे पहले तो अपन ये नॉर्मलिसी करते हैं कि भाई क्वांट सच में हमारे लिए टफ पड़ता है। जो दूसरे सब्जेक्ट है, रीजनिंग हो गया या इंग्लिश हो गया, इनसे ज़्यादा टफ ये पड़ता है हमारे लिए क्वांट। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि क्वांट का किया क्या जाए। क्वांट में भी नंबर लाना तो बहुत ज़रूरी है, पर कैसे लाया जाए और कितने लाया जाए कि हमारा पेपर निकल जाए। मैं यहाँ बस ये बात करूँगा कि भाई मैं आपको टॉपर बना सकता हूँ या नहीं बना सकता, बट मैं इतनी टिप्स ज़रूर दे पाऊँगा कि आपका पेपर क्लियर हो जाए। और बिलीव मी, वही सब कुछ है। आप टॉपर हो या पेपर क्लियर है आपका, बात बराबर, कुछ ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है। तो चलिए आज जो रियलिटी है, प्रैक्टिकलिटी है, उसकी बात करते हैं। मैं खुद मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, बट द थिंग इज़, द रियल थिंग इज़ कि मुझे भी सारे चैप्टर्स नहीं आते और मैंने उनको पढ़ना भी नहीं चाहा, और ना मेरे को अभी आते हैं ना पहले आते थे। रियलिटी है। तो वेरी फ्रेंकली मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जो है कि क्वांट में सब कुछ आना, जितना सिलेबस है सारा का सारा आना बिल्कुल ज़रूरी करते ही नहीं। तो अब आना क्या चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए, इसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे। कोई 1 साल हो गया, किसी को 2 साल हो गया, किसी को 3 साल हो गया, किसी को 4 हो गया, मूवी मोर देन दैट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो अर्ली बर्ड्स या अभी के जो 1-2 महीने हुए, इनके लिए मैं बात नहीं कर रहा, बट मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि भाई जो 3-4 साल हो गए, 1-2 साल हो गए, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब टू बी वेरी फ्रैंक आपको एक चीज़ बताता हूँ कि भाई इतना टाइम हो गया आपको, तो क्वांट में कुछ चैप्टर्स तो आते होंगे आपको। रियल एग्रीड, ठीक है, कुछ चैप्टर्स आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जो जो चैप्टर्स आ रहे हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस करो। लाइक कि भाई एजेस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ये चैप्टर्स हैं कि ये बहुत बेसिक है, ये बहुत इजी है, सबको आते हैं। ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अगर आपको ये आते हैं तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई आप जो आपको नहीं आ रहा है, जैसे कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट, मान लो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि उसके पीछे मत पड़ो कि भाई मुझे नहीं, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट करके रहूँगा, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं हुआ तो मेरा पेपर नहीं निकलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रियलिटी ये है कि जितना आता है उसमें अगर आप माहिर हैं तो आपका पेपर 101% श्योर है कि निकल जाएगा। मैं मेरी गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ, मैंने खुद ऐसा किया और मैंने खुद निकाला है। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है कि भाई सबको सब कुछ आना, ऐसा नहीं होता है कि सबको सब कुछ आए। जितना आ रहा है उतना ठीक है, बट हाँ ये कह रहा हूँ कि अगर जैसे आपको एजेस आता है, 65% भी अगर क्वांट का आपका सिलेबस है, अर्थमेटिक का आ रहा है आपको, तो वो सफिशिएंट है। आप बचा हुआ परसेंटेज छोड़ सकते हैं। अभी जैसे बात कर रहा था कि एजेस है, तो हाँ उस कंटिन्यू करते हैं इस बात को। अगर एजेस है तो एजेस में आपको उसको इतना प्यारा कर लीजिए, इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि भाई एजेस का आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे तो आप उसको बेझिझक होकर कर सकें, वेदर इट्स DI और एनी ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चन, मेंस का हो या प्री का हो, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर पाएँ। इतना स्ट्रॉन्ग उस चैप्टर को कर लीजिए अगर आपको आता है तो। ठीक है, उसके पीछे मत पड़िए, जो आपको नहीं आता उसको छोड़ दीजिए। वो आप कैसे ना कैसे करके कोई ना कोई सोच करके कर लेंगे, तो भी वो ऐसा है कि उसमें कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो आपको बन ही नहीं रहा, आपने कैसे कैसे करके कर तो लिया, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको बन नहीं रहा, तो आपको टाइम वेस्ट और कुछ नहीं है। तो मेरा सजेशन ये है कि भाई जितना आ रहा है उसको 100% श्योर कर लीजिए कि अगर उसकी DI भी आ जाए, अर्थमेटिक की DI भी आ जाए, तो वो DI भी आप सोल्व कर सको। ये कहना चाह रहा हूँ मैं कुल मिला के। और रही बात क्वांट की, तो क्वांट में प्री के लिए अगर आपको फोकस करना है तो सबसे पहले आप ये कीजिए कि ज़्यादातर सिंप्लीफिकेशन है ना, सिंप्लीफिकेशन पे ही फुल फोकस कीजिए।
सिंप्लीफिकेशन को फोकस करने के बाद में DI पे आइए, DI पे फुल फोकस कीजिए। DI के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे आइए। ये जो स्मॉल टॉपिक्स है अदर देन अर्थमेटिक, इनको आप 100% स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि अभी तक तो प्री में तो 25 नंबर के तो यही आ रहा है आउट ऑफ 35। तो 25 में से अगर आप 25 ये ला पा रहे हैं और 1-2 नंबर या 3-4 नंबर भी अगर अर्थमेटिक में से ले आते हैं तो आपके 30 नंबर आ रहे हैं। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, बिलीव मी, मोर देन सफिशिएंट। तो ये बात हुई कि भाई जो नहीं आ रहा है उसके पीछे मत पड़ो, वो आप कितना भी कर लो, वो करने से कुछ नहीं होगा। गॉट माय पॉइंट। और अब जो आपको फोकस करना है वो है कि भाई सिंप्लीफिकेशन पे फोकस कीजिए और DIs पे फोकस कीजिए। जो भी है, जितना भी है, जहाँ से भी मिल रहा है वहीं से करने की कोशिश कीजिए। ऑनलाइन मिल रहा है ऑनलाइन कीजिए, PDFs मिल रही PDFs कीजिए। मैं एक सजेस्ट करूँगा कि भाई जो डेली क्विजेस होते हैं, कोई भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो डेली क्विजेस करवाते हैं, उस पर करिए। और आपको इतना टाइम करने पे आपको पता चल जाता है कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, ये मैथ्स में मेरा ये स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो उसी चीज़ को फोकस कीजिए कि बस 65% भी आप अगर अच्छे से अर्थमेटिक कर लेंगे तो आपका पेपर 101% श्योर है कि निकल जाएगा। ये मेरा खुद इम्प्लीमेंटेड है, मेरे को भी अभी तक पूरा सिलेबस नहीं आता है। बट आई एम हियर, ज्वाइन SBI PO 2021 एंड ज्वाइन 2022। तो अगर, और सबसे बड़ी बात ये है कि बिलीव करना सीखिए किसी को, और फॉलो कर रहे हैं तो किसी एक को फॉलो कीजिए, क्योंकि हर कोई अलग अलग कहता है। और जैसे बहुत सारे टीचर्स है यूट्यूब पे, तो वो आपको बोलेंगे कि नहीं सब कुछ आना चाहिए। वो केस बिल्कुल नहीं है, सबको सब कुछ नहीं आ सकता। भाई एक मैथ्स वाला जैसे मान लो इंजीनियर है, इंजीनियर को भी मैं ये नहीं मानता कि सबको सब कुछ आएगा। उसके भी 35 में से 35 नहीं आएंगे, उसके भी 32 या 31 समथिंग यहाँ तक आएंगे। तो जो नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, उसको छोड़ दीजिए। जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल देता हूँ, भाई वो नहीं पढ़ता है, पल्ले नहीं पढ़ता तो नहीं पढ़ता। अब उसको कितना भी कर लीजिए लेकिन वो नहीं होगा। जिसको आता है वो अलग है, एक्सेप्शन है, पर नहीं आता तो नॉन मैथ्स वालों को तो बिल्कुल नहीं आता। और जितना डीप में घुसोगे उतना आप कंफ्यूज होगे और आपका मोरल डाउन होगा कि भाई नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे को कुछ नहीं आता। तो इट्स बेटर कि जितना आता है उसको इतना 100% श्योर कर लीजिए कि उसमें से 1 नंबर ना पड़े। मेरी गारंटी है आपका पेपर जरूर निकलेगा। तो ये हुई क्वांट की बात। और भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं इंडिविजुअली ट्राई करूँगा कि मैं सॉल्व कर सकूँ। और या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आप लिंक दिया हुआ है ऑलरेडी। और अगर ऐसी ही और बढ़िया ट्रिक्स चाहिए आपको, जैसे अभी क्वांट की दिए वैसे अगर इंग्लिश वगैरह और रीजनिंग की चाहिए, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि आपके दोस्त और आप सब लोग इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। आज संडे है, आज मेरे को टाइम मिला है तो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। सो अगर इसके 5000 व्यूज़ होते हैं तब मैं ऐसे ही सेम स्ट्रेटजी लाऊंगा इंग्लिश की जो मैंने फॉलो की थी। और ये स्ट्रेटजीज ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेड है, ऐसे हवा में की गई बातें नहीं। तो आई होप यू लव द वीडियो और लाइक द वीडियो। जस्ट comment your reviews on it, and if you have any query regarding this, just comment down. I'll try to sort it out. Thank you.